राधे राधे भक्तों, मेरी यह कोशिश रहती है कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। इस जानकारी को पूरा श्रवण अवश्य करें। गीता जयंती प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं, जो उत्पन्ना एकादशी के बाद आती है। इस साल गीता जयंती की 5162वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। पुराण, महाभारत, रामायण या स्मृतियां नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के प्रमुख धर्म ग्रंथ 4 वेद हैं। वेदों का सार उपनिषद है, अर्थात वेदांत। उपनिषदों का सार गीता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने जो गीता का उपदेश दिया था वह वेदों पर ही आधारित है। महाभारत को पंचवेद भी कहा गया है। आओ जानते हैं श्रीमद्भागवत गीता के बारे में सब कुछ। उपनिषदों का सार है गीता। गीता की गणना उपनिषदों में की जाती है, इसीलिए इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। दरअसल यह महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। महाभारत में ही कुछ स्थानों पर उसका हरे गीता नाम से उल्लेख हुआ है। वेदों का सार अर्थात संक्षिप्त रूप है उपनिषद, और उपनिषदों का सार है गीता। गीता सभी हिंदू ग्रंथों का निचोड़ और सार तत्व है, इसीलिए ये सर्वमान्य हिंदू धर्म ग्रंथ है। इसे वेद और उपनिषदों का पॉकेट संस्करण भी कह सकते हैं। उल्लेखनीय है कि पुराण, स्मृतियाँ, महाभारत और रामायण हिंदुओं के इतिहास और नीति ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ नहीं। कब हुए थे श्री कृष्ण? 3112 ईसा पूर्व हुए भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कलियुग का आरंभ शक संवत से 3176 वर्ष पूर्व की चैत्र शुक्ल एकम प्रतिपदा को हुआ था। वर्तमान में 1939 शक संवत है। इस प्रकार कलियुग को आरंभ हुए 5115 वर्ष से अधिक हो गए हैं। कब हुआ था महाभारत का युद्ध? आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत युद्ध 3137 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान कृष्ण ने देह छोड़ दी थी, तभी से कलियुग का आरंभ माना जाता है। उनकी मृत्यु एक बहेलिये का तीर लगने से हुई थी। तब उनकी उम्र 119 वर्ष थी। इसके मतलब कि आर्यभट्ट की गणना अनुसार गीता का ज्ञान 5167 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। गीता के ज्ञान की इस वर्ष 5162वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। गीता ज्ञान को और किस किस ने सुना? गीता को अर्जुन के अलावा और संजय ने सुना, और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया। ये ज्ञान हनुमान जी सहित आकाश में स्थित ब्रह्मा, विष्णु, महेश और इंद्रादि अन्य देवताओं ने भी सुना था। गीता के श्लोक। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र ने 1 श्लोक कहा है। महाभारत के 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है गीता। गीता में भी कुल 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों की कुल संख्या 700 है। गीता पर भाष्य। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिस पर दुनिया भर की भाषा में सबसे ज़्यादा भाष्य, टीका, व्याख्या, टिप्पणी, निबंध, शोध ग्रंथ आदि लिखे गए हैं। आदि शंकराचार्य, रामानुज, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क, भास्कर, वल्लभ, श्रीधर स्वामी, आनंदगिरी, मधुसूदन सरस्वती, संत ज्ञानेश्वर, बाल गंगाधर तिलक, परमहंस योगानंद, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, महर्षि अरविंद घोष, एनी बेसेंट, गुरुदत्त, विनोबा भावे, स्वामी चिन्मयानंद, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी नारायण, जयदयाल गोयंदका, ओशो रजनीश,
स्वामी प्रियानंद, स्वामी राम सुखदास, श्री राम शर्मा आचार्य आदि सैकड़ों विद्वानों ने गीता पर भाष्य लिखे या प्रवचन दिए हैं। लेकिन कहते हैं कि ओशो रजनीश ने जो गीता पर प्रवचन दिए हैं वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रवचन हैं। गीता में क्या है? गीता में भक्ति, ज्ञान और कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम नियम और धर्म कर्म के बारे में भी बताया गया है। गीता ही कहती है कि ब्रह्म ईश्वर एक ही है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेवाह क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्वजन्म, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। गीता से पहले गीता के चौथे अध्याय में कृष्ण जी कहते हैं कि पूर्व काल में ये योग मैंने विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने मनु से कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। यूं पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से प्राप्त इस ज्ञान को राजर्षियों ने जाना पर कालांतर में ये योग लुप्त हो गया और अब उस पुराने योग को ही तुम्हें पुनः बता रहा हूँ। परंपरा से यह ज्ञान सबसे पहले विवस्वान सूर्य को मिला था, जिसके पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैसे तो गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ एक संवाद है, लेकिन कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से उस काल रूप परम परमेश्वर ने गीता का ज्ञान विष्णु को दिया। श्री कृष्ण उस समय योगारूढ़ थे। गीता के 18 अध्याय अर्जुन विषाद, सांख्य योग, कर्मयोग, ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राजविद्या राजगुह्य योग, विभूति योग, विश्वरूप दर्शन योग, भक्ति योग, क्षेत्र क्षत्रज्ञ विभाग, गुणत्रय विभाग, पुरुषोत्तम योग, दैवासुर संपद विभाग योग, श्रद्धात्रय विभाग योग और मोक्ष संन्यास योग नाम से 18 अध्याय हैं। ऐसी अन्य नई कथाओं और जानकारी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। राधे राधे।